हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता और मैं आप लोगों के साथ बायोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। तो आज हम लोग बायोलॉजी के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस है आप लोगों का चैप्टर 5 उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया था और जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग किस किस चीजों को किस तरीके से एक फॉर्मेट में आगे की तरफ ले जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले बेसिकली हम लोगों ने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, देन हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट किया था और हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते फोटोसिंथेसिस तक आ चुके थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जस्ट मेरे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस फोटोसिंथेसिस के अलावा जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल लीव्स के अंदर स्टोर रहता है वो ग्रीन जो पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल, अपार्ट फ्रॉम दिस उन पिगमेंट्स के अलावा ऐसे और कौन कौन से पिगमेंट्स थे जो हम लोगों ने स्टडी किए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा वापस से एक बार उस पर गो थ्रू हो जाते हैं, फिर हम लोग हमारी आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को देखा था, तो बच्चों आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट कंडीशंस के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्रीन प्लांट्स के लिए जो ग्रीन कलर रेस्पॉन्सिबल है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच इज स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? लीफ का जो लोअर एपिडर्मिस है, लीफ का जो लोअर वाला पार्ट है उसमें स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के अंदर होते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर रहता है? क्लोरोफिल। तो बच्चों हम लोगों ने ये जो पूरा स्टोमेटा गार्ड सेल हम पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जिस चीज के बारे में हम लोग कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे थे, क्या हम लोग ये देख रहे थे कि जो बार बार आप लोगों के सामने गार्ड सेल जो आ रही थी, ये इस तरीके से हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोगों ने स्टोमेटा का डिस्कस किया था स्ट्रक्चर। और आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में कुछ छोटे छोटे इस तरीके से जो डॉट्स होते हैं उनको हम क्या कहते थे? क्लोरोप्लास्ट। और इन्हीं ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर रहता था आप लोगों का? क्लोरोफिल। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, ये छोटे छोटे डॉट्स है जिसको मैंने क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों इसके अंदर क्या स्टोर है? इसके अंदर स्टोर है क्लोरोफिल। तो ऐसा क्या है इनके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल इन्हीं के पास स्टोर है? ठीक है ना। और क्यों क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है? क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्लोरोफिल है? यानी कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड जो है क्लोरोफिल के बिना नहीं बना पाते हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्या इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में है ड्यू टू विच कि क्लोरोफिल इसी के अंदर स्टोर है। और क्लोरोफिल इसमें स्टोर क्यों है? क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट है? तो हम लोग इसको आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं स्टार्ट किया हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप लोग स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को देख के ही कंटिन्यू उसको करें। ठीक है ना। और इसके अलावा लाइफ प्रोसेस को न्यूट्रिशन से आप लोग देखें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि जो ग्रीन कलर है प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल स्टोर किस में रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसा कि मैंने फिर अभी आप लोगों को रिवाइज करवाया। तो जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि किस में स्टोर रहता है? क्लोरोफिल जो कि किसमें स्टोर रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा ग्रीन कलर का, इसको ग्रीन कलर तो होता है, ये तो हमें भी पता है, बट इसको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है यहाँ पर? इसका एक और अदर नाम है प्लास्टिड, जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर मैंने बेसिकली बताया। क्लोरोफिल जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कैसा उसका स्ट्रक्चर विजिबल होता है, कैसा दिखता है वो। जिस छोटे से डॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सा डॉट की बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से, ये छोटा सा जो इतना सा डॉट है ना, ये वाला, ये छोटा सा जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में आज हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों क्लोरोफिल इसमें स्टोर है और क्यों यही फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जाते हैं
कि जो क्लोरोप्लास्ट है, तो मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को इसका डायग्रामेटिक व्यू में आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि जो स्ट्रक्चर है इसकी थ्योरी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आगे के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बेसिकली जिस क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपसे मैं बात कर रही थी, वो ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। पूरे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो ये कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे विजिबल है। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो आप लोगों को आउटर लेयर दिख रही है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक और इसकी जो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। अब इसको आप लोग देखेंगे, आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूब्स की फॉर्म में जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे ट्यूब्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एक के ऊपर जमे हुए हैं, एक के ऊपर एक इनका स्टैक्स लग रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक के ऊपर एक इनकी पाइल्स की फॉर्म में ये एक तरीके से इनके ऊपर क्या है, अरेंज है। तो ये क्या है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं हम लोग, इस सिंगल स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम लोग थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं इसको? थाइलाकॉइड, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को इसको डायग्राम को ड्रॉ करके भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है ना। देखिए, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये हमारी आउटर लेयर, ये हमारी इनर लेयर। तो ये हो जाएगी आउटर लेयर, सेकेंड वन ये हो जाएगी आपकी इनर लेयर। अब देखिए बच्चों, अंदर इसके इस तरीके से स्टैक की फॉर्म में एक के ऊपर एक पाइल्स लगा रखे हैं, ढेर लगा रखे हैं। इस फॉर्म में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है ना। रिंग लाइक, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? थाइलाकॉइड, ठीक है ना। अब ये बेसिकली थाइलाकॉइड क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा थाइलाकॉइड हमने एक को बोला है, सिंगल एक। ये जो एक स्ट्रक्चर है इसी को हमने थाइलाकॉइड बोला है। लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग बहुत सारे थाइलाकॉइड को इकट्ठा कर दें और हम बोलें कि इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, तो बेटा इस पूरी यूनिट को आप लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप लोग ग्रेना। क्या बोलेंगे इसको आप? ग्रेना। हर एक ग्रेना किसी अदर ग्रेना से एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहता है, हम बोल सकते हैं चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इस चैनल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बच्चों लेमेला। अभी एक एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा, ये हम लोग देखते हैं। अगेन फिर से मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये आप लोगों की कौन सी लेयर हो गई? ये आप लोगों की बच्चों हो गई आउटर लेयर। कौन सी वाली? ये वाली। ये आप लोगों की हो गई इनर लेयर। अब बच्चों सुनिए आप लोग, ये जो सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, जो सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर को बोलो तो सिर्फ इस एक एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या होते हैं? तो बेसिकली जो थाइलाकॉइड होता है, इन थाइलाकॉइड के अंदर बेटा ये साइड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। जो थाइलाकॉइड है आप लोगों का, ठीक है ना, ये क्या है आप लोगों का? थाइलाकॉइड। इसके अंदर क्वांटासम होता है। क्या होता है? क्वांटासम कुछ होता है मटेरियल टाइप, और उसके अंदर बेटा एक क्वांटासम में लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल या मटेरियल क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल स्टोर रहता है। बोले तो इस एक थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटासम होता है, और उस क्वांटासम के अंदर सिर्फ एक थाइलाकॉइड की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। आप लोग रिमेंबर कीजिएगा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल
डिस्क शेप लाइक यूनिट। मैं आप लोगों से सिर्फ इस यूनिट की बात कर रही हूँ कि इसको हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। और इस थाइलाकोइड के अंदर क्या रहता है, क्वांटासम स्टोर रहता है, और उस क्वांटासम के अंदर, एक क्वांटासम के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल रहते हैं, 230। यानी आप सोचिए कि 230 मॉलिक्यूल्स इसके पास है, 230 इसके पास है, 230 इसके पास है, 230 इसके पास है। तो आप सोचिए ऐसे बहुत सारे अंदर थाइलाकोइड्स बने हुए हैं, सभी के पास 230, एक के पास 230 क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। इट मींस इसके पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल स्टोर होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर एक थाइलाकोइड के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। इसका मतलब अगर इतने सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल यहाँ पर स्टोर है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शंस होती है, फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शंस होती है। कौन कौन सी? फोटोसिंथेसिस की बच्चों बेसिकली 2 रिएक्शन होती है। एक होती है आप लोगों की लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है आप लोगों की डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, आप ऐसा मत समझिएगा कि लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी और डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट रिएक्शन जो अपर सरफेस पे सनलाइट जहां पे आएगी वहां पे होगी। डार्क रिएक्शन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, सेंटर में, जहां पर सनलाइट पहुंच नहीं पा रही, बट जो उसकी फोटोन्स है, सनलाइट की जो हीट एटलीस्ट वो वहां पर पहुंच पा रही है, ठीक है। तो अगर इस एक थाइलाकोइड के पास 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, इतने सारे एक इसके पास है, तो बाकी अदर के पास कितने सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इकट्ठे करके, जब इस थाइलाकोइड के पास इतने सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? थाइलाकोइड। कौन रेस्पॉन्सिबल है आपका? थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उस पूरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो जब 230 इतने सारे क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल, इन सभी की हमने क्या बना ली? यूनिट बना ली, सबको हमने इकट्ठा कर लिया और सभी बनी हुई इकट्ठी हुई यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रेना। तो अब आप मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन किसमें होगी? सभी मिलके क्या बने? ग्रेना। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के थ्रू, एक चैनल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेमेला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेमेला। इसके अलावा हम देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर बच्चों, पीछे की साइड में, किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा बैक साइड में हम बोल सकते हैं कुछ लिक्विड मटेरियल भी रहता है। कुछ लिक्विड मटेरियल भी क्या रहता है? स्टोर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस लिक्विड मटेरियल को बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग इसको? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्ट्रोमा। इसके पास कोई क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसके पास कोई भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होगी? फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब और क्या क्या चीजें अंदर हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर अब स्ट्रोमा है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नहीं है, तो कुछ और स्टोर होगा। तो इसके पास क्या रहता है? लाइक स्टार्च, फैट, लिपिड, इस तरीके के मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बड़े बड़े हम बोल सकते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल रहेंगे। किसके? लिपिड, फैट्स, स्टार्च, इनके मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो अब मैं आप लोगों को इसको ओरिजिनल डायग्राम आप लोगों को इसका शो करती हूँ। अब हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अगेन ये आप लोगों की जो है आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी एक, ये आप लोगों की आउटर मेम्ब्रेन, एक आप लोगों की इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अलावा अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड। एक थाइलाकोइड में क्वांटासम होता है और एक क्वांटा, इसी के अंदर, सिर्फ इसी के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं इतने। और हर एक थाइलाकोइड को डिस्क शेप की होती है, एक के ऊपर एक इनको जमा रखा है और सब मिलके क्या बन जाती है? ये बन जाता है आप लोगों का ये जो पूरी यूनिट है, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेनम। एक यूनिट दूसरे यूनिट के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू, जिस रास्ते के थ्रू सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इन रास्तों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं लेमेला। स्ट्रोमा लेमेला इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपकी क्लोरोप्लास्ट में मैंने बोला पीछे की साइड में कुछ मटेरियल फिल रहता है और वो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसको स्ट्रोमा। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के पास होगी और लाइट रिएक्शन किसके पास होगी? किसके पास होगी लाइट रिएक्शन?
थाइलाकोइड। थाइलाकोइड इकट्ठे होकर क्या बनते हैं? ग्रेनम। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ग्रेनम के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? आपकी स्ट्रोमा के अंदर, जो कि स्ट्रोमा के पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, अब अलावा और क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीजें, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, ठीक है ना, फूड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए जब फूड प्रिपेयर होता है इसमें स्टोर होता है। इसके अलावा आप लोगों को ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ये लिपिड है, लिपिड फैट वगैरह के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार आइए हम लोग इसको थ्योरी से डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमने भी देखा, पूरा क्लोरोप्लास्ट फ्लैट डिस्क शेप का होता है, डायमीटर इसका 2 to 10 मिलीमीटर होता है, और थिकनेस बोले तो इसकी चौड़ाई जो कितनी होती है, 1 mm इसकी थिकनेस होती है। 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन आयंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बोले तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, किसकी आउटर मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट की। आउटर मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो आयंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कौन कौन से आयंस, लाइक सोडियम, पोटेशियम, प्लांट्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आयंस रहते हैं, केटायंस, एनायन, पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन कौन से आयंस को अंदर जाना है, बाहर जाना है, आउटर लेयर उसको मेंटेन करेगी, और इनर लेयर क्या करेगी बेटा? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट बाहर कितना करना है, अंदर कितना करना है, तो उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन को कौन देखेगा? यहाँ पर इनर लेयर। ठीक है ना। अब देखते हैं दोनों जो लेयर है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड। और दोनों लेयर की थिकनेस कितनी है बच्चों? आउटर और इनर लेयर की 6 to 8 नैनोमीटर। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन है बेटा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप है कितनी? 10 to 20 नैनोमीटर। मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों को बताती हूं मैं कि बच्चों ये जो दोनों लेयर है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों लेयर के जो बीच की गैप है, ये वाली जो गैप है येलो येलो आपको दिखा रखी है, ये कितनी है? 10 to 20 नैनोमीटर की इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों? यहाँ पर गैप है। ठीक है ना। इसके अलावा एक लेयर कितनी मोटी, सपोज ये फिंगर है तो इस फिंगर की थिकनेस कितनी हो जाएगी? वो ऐसे ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, तो आउटर लेयर और इनर लेयर इनकी मोटापा कितना, इनकी मोटाई कितनी, तो वो हो जाएगी बच्चों 6 to 8 नैनोमीटर। और ये जो इन दोनों के बीच की गैप है, यानी कि ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, इन दोनों के बीच की जो गैप है वो गैप कितनी हो जाएगी बेटा? 10 to 20 नैनोमीटर। ठीक है, आया समझ में आपको इतना? नेक्स्ट हमने बोला जब पे 2 रीजन्स होते हैं, एक ग्रेना एक स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? तो देखिए जो फ्लूइड अंदर जो लिक्विड मटेरियल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर रहता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या क्या होता है बेटा? स्ट्रोमा में हमने अभी बताया कि स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आप लोगों को कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। हमने बताया ना सब एक दूसरे से, कौन से वाले? ये देखिए इस पूरे स्ट्रोमा के अंदर एक कंपार्टमेंट ये रहा, एक कंपार्टमेंट ये रहा, 3 4 5 कंपार्टमेंट है। ये सब एक दूसरे से किस चैनल के थ्रू कनेक्टेड है? ये देखिए चैनल है, कितने सारे 6 कंपार्टमेंट है, सब एक दूसरे से चैनल के थ्रू कनेक्टेड। इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेला। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो किसमें होती है? आप लोगों की स्ट्रोमा के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। तो डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया स्टेक, छोटे छोटे जो डिस्क शेप के थाइलाकोइड थे उन सबको इकट्ठा किया तो क्या बन गया था आप लोगों का? ग्रेना। और उस ग्रेना में जो सिंगल एक स्ट्रक्चर जो रहता है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तो पूरा आपका क्या है? ग्रेना। और सिंपल एक को क्या बोलेंगे? थाइलाकोइड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग थाइलाकोइड के अंदर क्या रहता है। मैंने आपको बताया ग्रेनम, थाइलाकोइड इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल रहते हैं। दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, लाइट रिएक्शन किस में होती है? ग्रेनम में। द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बोले तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है, बोले तो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किस में स्टोर है? ग्रेना के अंदर। तो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किसमें होगी? आपकी ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन किसमें होगी? आपके स्ट्रोमा में। तो बच्चों ये था आप लोगों का पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बहुत आराम से आप लोगों को डिस्कस किया है। ठीक है ना, आप लोगों के साथ मैंने इतने आराम से डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को क्या होगा, अच्छे से इसके बारे में आप लोग समझ पाओगे। ठीक है,
और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसको डीपली डिस्कस किया है। एक बार और आप लोग इसको पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा और इसकी थ्योरी को एक बार पढ़िएगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ये जो स्ट्रोमेटा का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके थ्रू आपको पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एग्जैक्टली समझ में आएगी कि हाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, क्यों क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्यों क्लोरोफिल वहीं स्टोर होता है, उसके बारे में आज हम लोगों ने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों ये हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक फोटोसिंथेसिस के बारे में ये डिस्कस कर लिया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, क्या उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। बार बार अभी हम लोग लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो यही है कि लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और डार्क रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लाइट रिएक्शन मींस यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट डायरेक्ट रेज वहां पर आएगी। डायरेक्ट रिएक्शन इट मींस ये सनलाइट पहुंच तो नहीं पा रही, बट सनलाइट के फोटोन्स है अंदर तक वहां पर पहुंच पा रहे हैं। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वो होगी, और किस में होगी, वो स्ट्रोमा में अंदर की साइड होगी। ठीक है ना, तो वहां पर फोटोन्स हीट सनलाइट की पहुंच पा रही है। ठीक है ना, लाइट रिएक्शन से जो कुछ भी मटेरियल मिलेगा वो किसको मिलता है, डार्क रिएक्शन को मिलेगा, फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आप लोगों का वर्क है कि आप लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन आता है, कुछ आपको नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि नॉलेज आप सभी लोगों को बढ़ सके, सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और फिर उसके बाद वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू बनाए रखिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे के लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और कंटिन्यू करें अपनी स्टडीज। थैंक यू।